जय हिंद मित्रों, आप सभी का प्रश्न था यूपी एटीज़ में कैसे जाएं। तो मैं एटीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। एटीज़ में किस विभाग के व्यक्ति जाते हैं, कैसे जाते हैं, सारी प्रक्रिया बताऊंगा। मित्र, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है। मैंने पहले बताया आप लोगों से। इस चैनल पे मैं एटीज़ में कैसे जाना है, एसटीएफ में कैसे जाना है, बम डिस्पोजल विभाग में कैसे जाना है, डाक स्क्वाड विभाग में कैसे जाना है, आर्मोर कैसे बनते हैं, पीटीआई कैसे बनते हैं, आईटीआई कैसे बनते हैं, यह सारी डिटेल में पार्ट वाइज वीडियो बना के अपने चैनल पर डालूंगा। मित्र, आज हमारा विषय है यूपी एटीएस। यूपी एटीएस को कैसे ज्वाइन करें, कौन कर सकता है ज्वाइन, क्या जोखम भत्ता मिलता है, क्या छुट्टियां कैसे मिलती हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मित्र, यूपी एटीएस में सीपी और पीएससी के कैंडिडेट जाते हैं। मतलब या तो सिविल पुलिस के सिपाही जाते हैं, या तो पीएससी के सिपाही जाते हैं, या तो सिविल पुलिस के हेड कांस्टेबल जाते हैं, या तो पीएससी के जाते हैं। उप निरीक्षक तक जाते हैं, निरीक्षक जाते हैं, राजपत्रित अधिकारी भी जाते हैं। ठीक है। जो सीपी या पीएससी के जो आरक्षी होते हैं उनका एज बाउंडेशन दिया गया है, जो वह है 40 वर्ष। 40 वर्ष तक चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे हेड कांस्टेबल हो, वह एटीएस में जा सकते हैं। उप निरीक्षक के अधिकारी जो होते हैं अर्थात एसआई, वो 45 वर्ष तक रखा गया है। जो निरीक्षक और राजपत्रित होते हैं उनका एज का बाउंडेशन नहीं है, वो उनकी फिटनेस के आधार पर होता है। अगर वह फिटनेस लेवल उनका फिट है तो वह जा सकते हैं। यह शुरुआत में 6 वर्ष के लिए संबद्ध किया जाता है। 6 वर्ष के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है। अगर आप एटीएस के योग्य हैं तो आपका पुनः रखा जाएगा। हर 1 वर्ष में 2 बार आपका शारीरिक परीक्षण होता है। अगर आप उस शारीरिक परीक्षण में अगर पास होते हैं तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो पुनः आपको आपके वाहिनी या आपके थाने या आपके पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है। ठीक है। जो सीपी के सिपाही होते हैं, जो सीपी के मुख्य आरक्षी होते हैं, जो सीपी के निरीक्षक होते हैं, उप निरीक्षक होते हैं, वह आईजी एटीएस को डायरेक्ट अपना मेल भेजते हैं। और जो पीएससी के सिपाही मुख्य आरक्षी या प्लाटून कमांडर होते हैं, वह अपने कमांडेंट को अपना प्रार्थना पत्र देते हैं। ठीक है। एटीएस की चयन प्रक्रिया को बताता हूँ। एटीएस में जाने से पहले आपका 3 स्टेप होता है। 3 स्टेप। पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में 100 मीटर की रनिंग होती है, जो आपको 15 सेकंड के अंदर आपको निकालना होता है। उसके बाद आपका 5 बीम होता है। 5 बीम या 5 बीम से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड स्टेज में होता है 15 मिनट को आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, 15 मिनट की। उस 15 मिनट के ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपसे उससे संदर्भित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न में अगर आप अव्वल होते हैं, अगर उस प्रश्न में आप पास होते हैं तो आपका चयन किया जाएगा, नहीं तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। थर्ड स्टेज यह आता है, थर्ड स्टेज में आपका 1 महीने का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग के अंतिम चरण में अगर आप पास होते हैं तो आपको लिया जाएगा, नहीं तो पुनः वापस कर दिया जाएगा। एटीएस में जाने के 3 चरण। पहला आपका शारीरिक जो परीक्षण होता है, पहला चरण। दूसरा आपका लिखित। तीसरा आपका इंडक्शन कोर्स, अर्थात आपका जो ट्रेनिंग है इंडक्शन। आगे हम बात करते हैं उत्तीर्ण होने के बाद। उत्तीर्ण होने के बाद आपको लखनऊ में ओएसडी 1 महीने के लिए ओएसडी ड्यूटी देनी पड़ती है लखनऊ में। ठीक है। उसके बाद होता है 30% जोखिम भत्ता। 30% जोखिम भत्ता एटीएस वालों को मिलता है। आप ट्रेनिंग पास कर लिए, आपने अपना ओएसडी ट्रेनिंग दे दिया। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? पोस्टिंग होती है लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर। ये ज़रूरी नहीं आपकी पोस्टिंग अगर आपके इस ज़िले में होगी तो आप इस ज़िले में ड्यूटी करेंगे। अगर आपकी आवश्यकता जौनपुर, बनारस, गोरखपुर, यूपी के किसी ज़िले में अगर आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। रही बात आवासीय व्यवस्था, लखनऊ में आवासीय व्यवस्था बनाएंगे, अदर जगह भी बनाए जा रहे हैं, आवासीय व्यवस्थाएं भी मिलती है। आप चाहे गाजियाबाद में पोस्टेड हो, आप चाहे वाराणसी में पोस्टेड हो, चाहे गोरखपुर में पोस्टेड हो, वर्ष में 30 दिन का शायद एक आपका शारीरिक ट्रेनिंग भी कराया जाता है, वो आपको लखनऊ में आके करना होता है। ठीक है। बाकी एटीएस से संबंधित जो भी अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर और डीप में अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न छूटा हुआ हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज़रूर है जवाब दूंगा। एक प्रश्न ये भी बना हुआ था, क्या एटीएस में महिलाएं जा सकती हैं? देखिए, जो उसका शासनादेश मैं पढ़ रहा था उसमें साफ स्पष्ट लिखा था, अगर जो क्राइटेरिया दिया गया है एटीएस का, जो क्राइटेरिया एटीएस का दिया गया है
अगर उस क्राइटेरिया में महिलाएं या जो महिला सिपाही हैं, जो मुख्य आरक्षी हैं, निरीक्षक हैं, अगर उस क्राइटेरिया में आती हैं, अगर उससे उस क्राइटेरिया को पास करती हैं, तो भी महिलाएं एटीएस में आ सकती हैं। ठीक है मित्र, आज यह मेरा एटीएस संबंधित पहला वीडियो था। हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हुई हो। मैं आशा और यह अपेक्षा रखता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करिएगा, जिससे आगामी जो मेरा अभी एसटीएफ का पार्ट आएगा, डाक स्क्वाड विभाग का पार्ट आएगा, आपका ये भी बम डिस्पोजल है और आर्मोरर है, पीटीआई है, ऐसे तमाम ऐसे मांग आते हैं जो आते रहते हैं। सारे के विषय में मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मित्र जय हिंद, नमस्कार।